हाय एवरीवन, आज ये 4 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, हाल ही में राइट लिवलीहुड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है। यह स्वीडन की एक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन को रोकने जैसे क्षेत्रों में काम करने को दिया जाता है। 2025 में यह पुरस्कार 3 विजेताओं को दिया गया है। पहला जूलियन अगवान को, दूसरा इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को, तीसरा जस्टिस फॉर म्यांमार। जूलियन अगवान ये एक वकील और कानून के छात्र हैं। इन्हें क्लाइमेट जस्टिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़ाई लड़ने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये सूडान की एक संस्था है जिसे यह पुरस्कार मिला है। तीसरा जस्टिस फॉर म्यांमार, यह म्यांमार की एक संस्था है जिसे यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। अनंत शस्त्र प्रणाली क्या है और इसे क्यों खरीदा जा रहा है। तो अनंत शस्त्र प्रणाली एक वायु रक्षा प्रणाली है। इसका पूर्व नाम QRSAM था, जिसका पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना इसे पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपने वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए खरीद रही है। यह दुश्मन के ड्रोन जैसे हवाई खतरों को तुरंत नष्ट कर देगी। इसकी क्षमता की बात करते हैं। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक होगी। आ जाते हैं 3rd क्वेश्चन पे। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया गया? वह किस कानून के तहत हुआ है? सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता हैं, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 6ठी अनुसूची में वर्तमान में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम शामिल है। कानूनी प्रावधान की बात करते हैं। उन्हें अनुच्छेद 22 में वर्णित निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कानून सरकार को किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार करने की अनुमति देता है, यदि आशंका हो कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उन्हें NSA और रासुका 1980 के तहत हिरासत में लिया गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके पहली बार गेहूं की सफल खेती कहाँ की गई है? यह सफल खेती पश्चिमी राजस्थान में की गई है। तकनीकी की बात करते हैं। इस तकनीकी में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके रेगिस्तान की सूखी बंजर रेत को उपजाऊ मरुस्थलीय मिट्टी में बदला गया है। इस नई मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता होती है और यह संगठित होती है। उद्देश्य की बात करते हैं। इस पहल का उद्देश्य रेगिस्तानी और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। इस प्रयोग में गेहूं की 4079 किस्म के बीज का प्रयोग किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने अपनी शताब्दी दिवस 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने 1 अक्टूबर 2025 को अपना शताब्दी दिवस मनाया। UPSC की स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पे 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में वर्णित किया गया है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं। UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष अजय कुमार है। नए पोर्टल की बात करते हैं। इस अवसर पर मेरा UPSC साक्षात्कार, स्वप्न से वास्तविकता और प्रतिभा सेतु जैसे पोर्टल भी लॉन्च किए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? भुगतान नियामक बोर्ड का गठन भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में भुगतान प्रणालियों, पेमेंट सिस्टम जैसे UPI, RTGS, नेफ्ट की निगरानी करना है। संरचना की बात करते हैं। यह 6 सदस्यीय बोर्ड है जिसका अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं। इसमें एक डिप्टी गवर्नर और एक RBI अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। नमो वन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है। अवसर की बात करते हैं। इसकी स्थापना वन्य जीव सप्ताह 2 से लेकर 8 अक्टूबर 2025 के अवसर पर की गई है। इस पहल के तहत 750 प्रकार के पौधे लगाएंगे और यह एक पेड़ मां के नाम अभियान से भी जुड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? पंडित छन्नूलाल मिश्र एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, क्लासिकल सिंगर थे। घराना की बात करते हैं, उनका संबंध बनारस और किराना घराने से था। वे ख्याल और ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध थे। अन्य योग्यता की बात करते हैं, वे स्वर मंडल नामक वाद्य यंत्र बजाने में भी विशेषज्ञ थे। पुरस्कार की बात करते हैं, उन्हें 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? भारत के अभिषेक शर्मा 931 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह टी20 के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा हासिल की गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है। उन्होंने डेविड मलान के 919 रेटिंग के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। वही गेंदबाजी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पे है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए साइफन संचालित तापी विलवणीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? यह तकनीकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने विकसित की है। इस प्रणाली में समुद्री जल को एक विशेष धातु, जिसको साइफन बोलते हैं, की सतह पर फैला करके गर्म किया जाता है। स्वच्छ पानी भाप बन करके उड़ जाता है, जिसे बाद में इकट्ठा करके ठंडा कर लिया जाता है, जिससे शुद्ध पेयजल प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया खारे पानी को पीने योग्य बनाने का एक नया तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। एलन मस्क ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है अभी? एलन मस्क इतिहास में $500 अरब की कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए।